Hello everyone. Today I am taking trigonometric identities of class 10. Exercise 7.1. Trigonometric functions क्या होते हैं? The function sine, cosine and tangent of an angle are sometimes referred to as the primary or basic trigonometric function. Trigonometric function के जो basic होते हैं वो होते हैं sine, cosine and tangent. Sine होता है perpendicular अपॉन हाइपो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो टैन होता है वो साइन और कॉस के रेशो को शो करता है। अब देखिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं इनकी। साइन की रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन कॉसेक, कॉस की होती है 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक की होती है 1 अपॉन साइन, कॉस की होती है 1 अपॉन सेक, सेक की होती है 1 अपॉन कॉस, टेन की होती है 1 अपॉन कॉट और कॉट की होती है 1 अपॉन टेन। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। जब भी 1 अपॉन कॉसेक लिखा होगा तो उसको हम साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिखा है तो हमको अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको 1 कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिखते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, टेन को 1 अपॉन कॉट लिखते हैं और कॉट को 1 अपॉन टेन लिखते हैं। ओके, अब देखिए पाइथागोरन आइडेंटिटीज बनी जिसमें हमने लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आया कैसे? देखिए साइन को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन ए की जगह, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, प्लस कॉस को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपो, तो बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब जब हम हाइपो का लेते हैं एलसीएम तो ये बन जाता है पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हाइपो। ये हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है वो सम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के बराबर होता है। अब इससे हम तीन आइडेंटिटीज और इससे दो और आइडेंटिटीज बना सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इसको याद करने के लिए सिर्फ हमें एक, अगर हम ये याद कर लेते हैं तो इनको अगर हम एलएचएस से आरएचएस लेके जाते हैं तो इससे दो आइडेंटिटीज और बन जाती हैं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या है आपका, सेक स्क्वायर ए। अब अगर इस 1 को हम इधर ले गए तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब 10 को इधर ले गए तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी तरह देखिए कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसको हम 1 को इधर लाए तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। फिर एक आइडेंटिटी और बनाई हमने, अब कॉट को ले आए हम इधर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये देखिए तीन आइडेंटिटियां तो मेन है जो हमें बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करनी होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको आप बार बार लिखेंगे यार, बार बार बोलेंगे तो आपको क्या होता है, ये इजीली लर्न हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करने का सबसे बढ़िया मेथड है कि आप एक, जहां भी आपकी नजर डेली पड़ती है, जहां आप स्टडी करते हैं बैठ के, वहां आप क्या करिए, एक चार्ट लगाइए इसके आइडेंटिटीज का और उसको रोज देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में फीड होने लगती है आइडेंटिटीज। जैसे कि हम रोज किसी एक चीज को देखते हैं, आप स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, बीच में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिखे होते हैं, वो आपको, आप याद नहीं करना चाहते तब भी वो आपको याद हो जाते हैं। इसी तरह से इस आइडेंटिटीज को भी लर्न करने का तरीका क्या है कि इनका चार्ट बनाइए। चार्ट को आप अपनी स्टडी टेबल पे जहां भी आप पढ़ने बैठते हैं वहां लगाइए और वहां पे आपकी रोज नजर पड़नी चाहिए, या आपकी जहां नजर ज्यादा पड़ती है उस जगह पे आप इस चार्ट को लगा दीजिए बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख के। तो उससे क्या है, ये आपको इजीली आइडेंटिटीज याद हो जाती है। ओके, नाउ रेशियो आइडेंटिटीज। अब रेशियो आइडेंटिटीज में क्या आता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने आपको बताया टेन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस का, ठीक है। और कॉट किसका होता है, कॉस अपॉन साइन का, क्योंकि कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है। तो जब टेन साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन होगा।
अब देखिए इसमें अपोजिट एंगल आइडेंटिटीज, ये वैसे आपके अभी इस वाले उसमें काम में नहीं आनी है, ये आगे 11th क्लास में हमारे काम आती है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा होता है। ओके, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, जिनमें दो एंगल के पेयर्स का सम 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन के। टेन 90 माइनस थीटा कॉट के, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन के। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये मैं अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज चैप्टर 6 जब हमने किया था, तो हमने ये वाली आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें हम कई बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी काम में लेते हैं। तो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं जो आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और a प्लस बी। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब वाली भी आपको लर्न होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये कुछ ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो इसमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आती है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का उल्टा होता है सेक। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें किसकी उसमें फॉर्म में लेना है, सेक थीटा की फॉर्म में लेना है। तो देखिए साइन को सबसे पहले हम कॉस में ले लेते हैं। अब कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का होता है, तो इससे हमें सेक की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब ऐसे ही कॉस थीटा का तो उल्टा क्या होता है आपका, ठीक है ना, तो हमने किसमें चेंज करना था इसको, सेक थीटा में, जैसे कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है। अब फिर से देखिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाए, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। तो जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरे उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है। ये आ गया 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया, एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब ये आपका रह जाएगा सेक थीटा। इसको हम रूट से बाहर ले आए ना, तो ये खाली सेक थीटा है, ये स्क्वायर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉस थीटा तो होता ही रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा का, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका 1 को इधर ले आया, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा निकालना था, तो इसका स्क्वायर हटके इधर रूट आ जाएगा, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब साइन की हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं, ये तो यहाँ ये पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये क्यों किया गया, सेक थीटा की फॉर्म में लेने से क्या हो गया, ये आइडेंटिटीज को हमें मर्ज करना आ गया कि कैसे किस आइडेंटिटी को किसके अंदर चेंज किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से आइडेंटिटीज लर्न करने का एक तरीका है। अब इसमें देखिए, अब हमें कॉट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब कॉट की फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, अब कॉसेक थीटा जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है अपनी, अगर इस पे हम रूट लगा के और स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हम लिख सकते हैं ना, रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी है क्योंकि। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट में आ जाएगा, और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ये सिंपल उसमें आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायरिंग क्या हो जाती है, कट हो जाती है। और टेन का उल्टा तो होता ही 1 अपॉन कॉट थीटा है। ठीक है ना,
नेक्स्ट, अब आता है आपका क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर। अब हमें इनको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, राइट। अब आपको प्रूव क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। और हमें ये देखिए, दो जगह एक इधर कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, अब ये ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसको किस में चेंज कर दिया हमने, कॉसेक में। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, अगर आपको ये आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किए, फैक्टर किए, ठीक है। फैक्टर के बाद हमने आइडेंटिटी को यूज में लिया, ओके। तो देखिए कितने सिंपली ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमें 1 लाना है। तो देखिए 1 लाना है ना, तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो चेंज होती है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज है, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन बाई कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, इधर एलसीएम लिया, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ लिया ना। अब ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह था 1 और बी की जगह था साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। तो इसमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी काम में आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, रैशनलाइज करना। अब इसमें क्या करना होता है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जो नीचे वाली नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना होता है। इस टाइप के ए प्लस बी के फॉर्म के जब भी क्वेश्चन होंगे तो इसको करने का यही तरीका है। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, तो और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो रह गया 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटी जानते ही हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी से ये आया। उससे मैंने बताया था ना, दो और आइडेंटिटी बन सकती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉस थीटा। अब आप क्या करोगे, कॉस थीटा से इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा, ओके। नाउ नेक्स्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सबसे पहले तो इनके रेसिप्रोकल्स लिखते हैं, फिर हम लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी अपनी क्या है, 1। इसको तो लिख दिया 1। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। देखा आपने कितनी इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 7, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपने देखा टेन और कॉट की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये जो दोनों हैं इनको हम चेक करेंगे कि क्या इनकी जगह हम टेन और कॉट कुछ लिख सकते हैं क्या। तो आप अगर आइडेंटिटीज आपको बाई हार्ट लाने तो आपको एकदम ध्यान आएगा कि हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने दोनों की आइडेंटिटी लग दी। अब आ गया ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अलजेब्रिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ 2ab की जगह है अपना खाली 2। तो देखिए टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ a की जगह है टेन और b की जगह है कॉट, और टेन और कॉट एक दूसरे से कट गए तो क्या बच गया, ओनली 2।
इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हम यहाँ कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो ये आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा। नाउ नेक्स्ट, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा अपॉन कॉट बीटा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा आपको देखना है। अब देखिए ये आंसर क्या लेना है अपने को, tan अल्फा tan बीटा, इस पर नजर रखिए हमेशा आरएचएस पे, उसके अकॉर्डिंग हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये जो कॉट है ना इसको गायब करना है हमें, क्योंकि tan अल्फा प्लस tan बीटा तो ऊपर है ही, और ये कॉट अल्फा को गायब करते हैं। तो कॉट अल्फा का और रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan अल्फा 1/tan बीटा। एलसीएम लिया तो ये आ गया tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये दोनों आप ध्यान से देखिए तो सेम है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कोई नंबर को लिख दें हम तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3+4 कर दो चाहे 4+3 कर दो, तो ये आपस में क्या हो गए, कट हो गए। और आपके पास क्या आ गया, tan अल्फा tan बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम लेने के लिए आपको इसमें कोई वो नंबर्स तो है नहीं, इन दोनों को उठा के आप यहाँ रख दीजिए एज ए एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। तो जब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर आएगा। यहाँ बच्चे अक्सर जो गलती क्या करते हैं वो क्या करते हैं कि ये जब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख जाते हैं, तो वो क्वेश्चन वहां पे उनका रॉन्ग हो जाता है। जब सेम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स तो वो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो यहाँ स्क्वायर लिखना है हमने, होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब होल स्क्वायर को आप किससे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ये देखिए आइडेंटिटी हमारी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2 को कॉमन ले लिया, फैक्टर कर दिए, 2 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आपका कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है। अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब क्यों कट हुए ये, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आ गई, इनके बीच में कोई प्लस या उसका साइन नहीं है। अब आगे 2 अपॉन कॉस थीटा, अब कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, ये 2 सेक थीटा आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने प्रूव कर। नेक्स्ट, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे आप आइडेंटिटी काम में लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग में बदलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस लिख दीजिए, एक बार माइनस। अब ये प्लस जो है ये क्या बन गया, 1 बन गया, और ये हो गया आपका माइनस। अब ये माइनस आपस में क्या हो गया, एक दूसरे से कट हो गए, कट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉट, अब आपने देखा जो आरएचएस है ना वो आपका साइन और कॉस की फॉर्म में है। इट मीन्स कि कॉट और टेन को हमने किसकी फॉर्म में लेना है, साइन और कॉस की। कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, और टेन का होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब यहाँ वही एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें कॉस तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आंसर। नेक्स्ट, ये आ गया आपका साइन 4 थीटा प्लस साइन कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके हम स्क्वायरिंग बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बना ली। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें 2ab की जरूरत थी होल स्क्वायर बनाने के लिए, बट हमारे पास तो 2ab था नहीं, तो हमने क्या किया, एक बार क्रिएट किया और एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया।
एक बार प्लस लिखा और एक बार उसको माइनस कर दिया। तो जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारा क्वेश्चन अपना ओरिजिनल उसमें आ जाएगा जो था एक्चुअल में, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको तुरंत के तुरंत हमें डिस्ट्रॉय भी करना होता है। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 लिख सकते हैं इसको, तो हमने क्या लिख दिया 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा, कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस। तो ये एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, ये हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक साइन से एक साइन क्या हो गया कट, एक साइन बच गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हो टेन थीटा, और 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हो सेक थीटा। तो देखा आपने कितना इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। अब इसमें भी हमने क्या करना है, टेन स्क्वायर अल्फा लाना है, इसका मतलब इसको गायब करना है। तो कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा। अब एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये एलसीएम लेने पे ये सेम आ गया, ये कट गया और ये ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने से ये आ गया टेन स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोथ साइड हमने, मैंने बताया नीचे अगर a प्लस बी आई माइनस बी की फॉर्मेशन आती है तो हम इसको रैशनलाइज के तरीके से ही करते हैं। तो इसके अपोजिट साइन से हमने बोथ साइड क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो इसमें हमें आगे भी दिया जा सकता है, अगर 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कई बार इसको आगे भी दे देते हैं प्रूव करने को, कॉसेक प्लस कॉट, तो इस तरह से आप कर सकते हो। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब आपको क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्यूब की फॉर्म में चेंज किया, 3 टू 6 3 टू 6। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये वाला ब्रैकेट तो हो गया गायब, अब ये रह गया आपके पास। अब इसको भी आपने क्या बदला, स्क्वायरिंग में बदल दिया। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, अब आपको चाहिए 2ab, तो आपने 2ab लिख दिया और एक बार इसको घटा दिया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, एक बार क्रिएट किया एक बार डिस्ट्रॉय किया। ओके, अब आपका ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और साइन किसका आ गया माइनस का, ये बन गया 1, ये आपका प्रूव हो गया। तो इसमें देखो अब ये आइडेंटिटी याद होनी जरूरी थी, अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने प्रूव करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप इसको सबसे पहले साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए अलग से, तो ये एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा आपका चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा आपका नीचे, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ गया आपका। अब आपने क्या किया, यहाँ आ रहा था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका आपने सीक्वेंस चेंज किया, सीक्वेंस चेंज किया तो यहाँ क्या कर लिया, माइनस का साइन आ गया प्लस की जगह। जब भी हम प्लस को आगे माइनस को आगे या पीछे करते हैं तो हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ता है, तो ये जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अब ये क्या हुआ, हमारे डिनोमिनेटर दोनों ये सेम हो गए, ये एलसीएम के रूप में ले लिया हमने बाहर,
अब आप इधर एलसीएम मतलब बाहर फैक्टर कर दिए इसके, अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया ना साइन और कॉस। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लगा दो आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लगा दिया आपने आइडेंटिटी। ठीक है, साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या बन गया आपका 1 बन गया, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो कट हो गया, अब ये आ गया आपके पास। अब आपने इससे क्या करना है, डिवाइड करना है 1/1, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, इससे इसको करोगे तो एक साइन से एक साइन कट हो गया, और साइन बाई कॉस क्या होता है 10, इसको इससे करोगे तो कॉस से कॉस कट हो गया, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है cos। इस तरह से ये प्रूव हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, तो साइन थीटा हो गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने देखा कि साइन थीटा तो एज इट इज चल रहा है, अब आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपका क्या हुआ, ये कॉमन आ गया कॉमन, तो ये बच गया साइन बाई कॉस कॉस बाई साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपका ये तो बन गया 1 और ये आ गया आपके पास। अब इससे आपने डिवाइड किया तो साइन से साइन कटा तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, कॉस से कॉस कटा तो 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक। ठीक है, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब आपने क्या करना है, इसमें कॉमन आ रहा है आपका, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और इसको आप इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो हमने इसमें कॉमन ले लिया कॉस थीटा, तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन मिनिमाइज हो गया, क्योंकि इसकी जगह तो आप 1 लिख सकते हो। तो एकदम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो हमने देखा हाँ इन दोनों में कॉस कॉमन आ रहा था, इनको साथ में ले लिया और इसको साइड में कर दिया। अब ये आ गया आपका कॉस थीटा प्लस, अब टेन को क्या लिख सकते हो साइन बाई कॉस, और ये हो गया साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका बन गया 1, ये यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग आएगी इसके ऊपर, तो ये 1 बाई कॉस थीटा बच गया। अब ये हो गया आपका सेक थीटा। ठीक है, अब आता है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, हमने सबसे पहले साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब नीचे एलसीएम लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इस तरह से, ये साइन ऊपर चला जाएगा, इधर से कॉस ऊपर चला जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका सीक्वेंस है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा माइनस, मैंने बताया था जब भी हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका आ गया कॉमन ले लिया। अब ये आपका हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देनी है, ये लगा दिया आपने। आइडेंटिटी लगाने के बाद आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 से 1 को काटा, तो ये इससे काटा तो ये तो आ गया 1, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉस सेक, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 21,
साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से करेंगे हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आप अब देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, इसको लिख दिया 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन ए और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो ये कट जाएंगे, ये रह गया 2। कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, ये भी रह जाएगा 2। तो हमने इसको मिनिमाइज करके ले आए 2 प्लस 2 प्लस 1 पे, ये हो गया आपका 5। अब कॉसेक की आइडेंटिटी हम ध्यान करें क्योंकि हमें टेन और कॉट में चाहिए आंसर। तो कॉसेक की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक की क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब ये सारे नंबर्स हमने ऐड किए तो हमारे पास नंबर तो आ गया 7, मतलब आरएचएस का 7 तो आ गया, और अपने पास क्या आ गया कॉट स्क्वायर भी आ गया और टेन स्क्वायर भी आ गया। हमारा क्वेश्चन हो गया इजीली। आपने सिर्फ इसमें क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी काम मिली, दूसरा आपने रेसिप्रोकल्स रखे, और एक आपने आइडेंटिटी काम मिली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए आइडेंटिटीज को बाय हार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया फिर स्क्वायरिंग करी, वही एक बार क्रिएट किया एक बार डिस्ट्रॉय किया, और इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में फिर से चेंज कर दिया। तो यहाँ आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये बन गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये आपका बन गया 1, और ये आ गया आपका यहाँ। अब आपने क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, बस ये आंसर हो गया, इसको रीअरेंज कर देना। ठीक है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सेक थीटा प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, या पहले हम इसको क्या करें कॉस में चेंज कर लें। कॉस में कर लिया तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अंडर द रूट, फिर बोथ साइड वही मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर आ गया होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपका आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक, और कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट। ओके, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस बाई साइन, टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपने साइन थीटा कॉस थीटा क्या ले लिया एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। यहाँ आपकी एलसीएम लिया तो इस तरह से आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेशन लगाई थी हमने, उसके बाद जो कट रहा है उसको काट दिया, ये कट गया, ये आ गया, इसके अपॉन में आया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक बार कट जाएगा तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। देखिए फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले कॉट को कॉस बाई साइन की फॉर्म में, टेन को साइन बाई कॉस की, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे भी एलसीएम ले लिया आपने, नीचे भी आपका ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका आपने वो किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आपने देखा कि ये आपस में कट हो रहे हैं। ठीक है, ये कट कर दिए,
और कट होने के बाद ये बच गया आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, इसमें देखिए दो प्रूफ दिए हुए हैं, वन बाय वन करेंगे। पहले हम पहला वाला प्रूफ करेंगे, फिर उसी से दूसरा करेंगे। सबसे पहले आपने एलएचएस में एलसीएम लेना है, ले लिया। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे आपका बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। ऊपर जब आप इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी एक दूसरे से हो गए कट, और ऊपर आ गया टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टू कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा, तो वो बन जाएगा वन। ये देखिए आइडेंटिटी, तो नीचे ये आ जाएगा टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए हमें प्रूफ में पहले चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इस साइन को गायब करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया। और जब कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे साइन वाली उसमें, ठीक है ना, ये साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉस नहीं है, साइन, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। नेक्स्ट देखिए, कॉस ए अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए। आपने इसको क्या किया, साइन बाई कॉस की फॉर्म में लिखा, कॉस बाई साइन की फॉर्म में लिखा, फिर आपने एलसीएम लिया, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। इनका सीक्वेंस देखिए अलग अलग है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए। साइन माइनस कॉमन लिया तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का, और ये सीक्वेंस हो गया सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको आपने ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में खोला, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और साइन ए प्लस कॉस ए आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ओके, इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसमें वही कॉस ए को लिख सकते हैं वन बाई साइन है, ये वन बाई कॉस है। अब आपने एलसीएम लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, वन माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। अब आपने इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है, लिख दिया। अब ये इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, ये साइन है कॉस आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमें तो प्रूफ क्या करना है, वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। अब आप क्या करोगे, वन प्लस जो टेन ए और कॉट ए है, इसको आप लिखिए साइन बाई कॉस, ये दोनों तरफ से होगा, ये एलएचएस भी प्रूव करना पड़ेगा हमें, आरएचएस भी। तो हम या तो इसको हम फिर बहुत बड़े उसमें लें, या फिर हम क्या करें, आरएचएस जो है टेन ए को हम लिख दें साइन ए बाई कॉस ए, और इसको लिख दें कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, वो साइन ए कॉस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। या एक तरीका ये है, देखिए साइन ए कॉस ए, और इसको आपने नीचे रहने दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब इस साइन ए कॉस ए से इसको पूरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब साइन ए कॉस ए से डिवाइड करोगे तो साइन ए से कट जाएगा, साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हो, टेन ए, और कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हो, कॉट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec theta plus tan theta equal to p, then prove that p square minus 1 p square plus 1 equal to sin theta। p की वैल्यू ये गिवन है, यहाँ p की वैल्यू पुट कर दो, ओके। अब आपने इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या माइनस वन है या प्लस वन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका, राइट। अब आपके पास टू टेन थीटा ऊपर कॉमन आ रहा है और नीचे आ रहा है टू सेक थीटा कॉमन, आपने ले लिया, ये सेम चीज आ गई, इसको काट दिया, टू से टू कट गया, टेन अपॉन सेक, टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, कॉस से कॉस कट, साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट, कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू एम, कॉस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन। यहाँ ये वैल्यूज गिवन है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। हमने पुट करी वैल्यूज, एलसीएम लिया, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी,
इसको लिख दिया आपने 1 और ये कॉज स्क्वायर बी से कॉज स्क्वायर बी कट हो गया, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी बच गया। अब कॉज और साइन अपॉन साइन बी का मतलब क्या था, n। अब ये स्क्वायरिंग है तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू। If you like my video, subscribe my channel and give me the valuable comments to improve my channel. Thank you. This is the very important chapter for 10th class. Thank you.